हमने देखा है गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसल करीम कुंडी साहब को एक बयान में कहा जी कि मैं इनकी गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दूंगा, मैं इनको गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। मैं भी आगाज़ में भी ये बात कर रही थी कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जो बयानबाजी है ये कितनी अजीब व गरीब भी है, लेकिन दो के एक दूसरे को धमकियाँ तो मिल रही हैं इनकी जानिब से। अर्मिला, इसमें एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और नाज़रीन को भी कि इसमें किसी हद तक हल्के की सियासत भी इन्वॉल्व है। और हल्के की सियासत ये है कि फैसल करीम कुंडी और अली अमीन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं। दोनों का ताल्लुक जो है वो डेरा इस्माइल खान से है और आमतौर पर जब दो ऐसे लोग हों तो उनमें एक इंतखाबात से भी एक मामला जो है वो शुरू होता है और इनका तो एक पुराना इंतखाबी मार्का जो है वो डेरा इस्माइल खान के अंदर रहा है। फिर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के भी मामला जो थे वो मखसूस नशिस्तों के मामले से थोड़े कशीदा रहे। अब पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसे मिलें और मखसूस नशिस्तें उसे अगर मिलती तो उस पर सेनेट की जो नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी को और हासिल हो जाती, जो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब होने थे। लेकिन हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, जो वहाँ पर हुकूमत है, उसने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी नहीं होने दी। अब उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो वो मामला लटक गया है। लेकिन उस मामले को लेकर जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके दरमियान कोई ताल्लुकात बहुत आइडियल नहीं थे। फिर जो गवर्नर की तकरीब हलफ बर्दारी हुई उसमें वज़ीर आला जो है वो शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला के जो लोग हैं हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ख्याल है कि ज़रा बेहतर तौर पर उनको बुलाया जाता तो वो आ भी जाते। लेकिन बाहर तौर पर एक तो हल्के की सियासत इसके अंदर आ गई और दूसरा फिर जो पार्टियों की सियासत है वो भी इसके अंदर मिक्स होगी और इसी वजह से हमने देखा कि उसका फिर एक जो नतीजा निकला वो दोनों की तरफ से इस तरह के बयानात की सूरत में निकला। तो तवक्को ये की जानी चाहिए कि हल्के की सियासत से ज़्यादा सूबे के मामलात को अब देखा जाए। अब जबकि ये दोनों जो है वो बड़े रहनुमा हैं, पार्टी के बड़े लीडर हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, तो उनको ये देखना है कि सूबे के मामलात को हल करने के लिए क्या बेहतर रास्ता इख्तियार किया जा सकता है और क्या वर्किंग रिलेशनशिप रखी जा सकती है। यानी सूबे के मामलात को देखने एज यू सेड के हल्के की सियासत छोड़नी चाहिए कि अब आप इतने बड़े सूबे के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हैं, ये खबरें सुनने में आ रही थी, पस पर्दा जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप चूँकि बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपको पता भी होता है, आप राब्तों में भी रहते हैं, आपकी मुलाकात भी होती है मुख्तलिफ, जब आप सियासी रहनुमाओं से अपने टॉक शो में बात करते हैं, क्या चल रहा है पस पर्दा? और असद कैसर साहब ने तो बातचीत की तरदीद कर दी है, क्या हालात बेहतर होंगे, ठीक होंगे? देखिए, जो मुआफ़ी के मुतालबे हैं इसमें दोनों एक दूसरे से कहेंगे आप हमसे माफ़ी मांगें, वो कहेंगे आप हमसे माफ़ी मांगें, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कोई भी एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगेगा। अगर हालात को बेहतर करना है और डेडलॉक को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत होती है। वो आपके आखिरी मुतालबे से स्टार्ट नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि जो सबसे जो बड़ा मुतालबा है सबसे पहले उसी पर अमल दरामद हो जाए और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें चले। पहले आपको कुछ छोटे इक़दामात उठाने पड़ते हैं ताकि दोनों तरफ एक जो रंजिश है, दोनों तरफ एक जो कशीदगी है, तनाव है, उसको कम किया जा सके। और ये दोनों फरीक़ैन को, हुकूमत को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करने की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जा सकते हैं वो ये कि जिन लोगों पर गलत केसेस हैं उन केसेस को ख़त्म करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ मामलात पर कॉन्फिडेंस में ले, जो अहम फैसले हो रहे हैं, जो कानून साजी हो रही है वहाँ पर उनको एतमाद में लिया जाए और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अपने बयानिए को, अपनी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें कुछ गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत है ताकि एक एतमाद जो है वो हुकूमत की तरफ से वो भी जो है वो उनको मैसर हो सके। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, मेरा ख्याल है इस वक्त इनकी ज़रूरत है, क्योंकि जो माहौल है वो तभी बनेगा जब आप ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएंगे। उसके बगैर अगर आप ये समझें कि आप आखिरी मुतालबे से जो है वो स्टार्ट करेंगे या वहां से जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो किसी भी नेगोशिएशन का होना चाहिए, तो ऐसा
होता नहीं है Possibility सियासत नहीं में। है। पहले आपको माहौल बनाना पड़ता है, माहौल में बेहतरी लानी पड़ती है, वो इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैय्यस से आती है और फिर उसके बाद जो है वो आपको उन इक़दामात या बड़े मामलात की तरफ जाना होता है जहाँ पर ज़्यादा एक दूसरे से इख्तलाफ या कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो के यू आर राइट कि हमेशा आखिरी मुतालबे से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। अभी आपने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से हवाले से तो बात की, मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा आपसे यही सवाल करूँगी कि क्या आपको हालात होते हुए ठीक नज़र आ रहे हैं? जो मुज़ाकरात की अफवाहें थी, हक़ाइक़ क्या हैं, और साथ में असद कैसर साहब ने भी जो कहा है उसके मुताबिक जो तरदीद की है उन्होंने इन मुज़ाकरात को लेकर, उस हवाले से भी कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, दोनों तरफ अरमिला कुछ ऐसे लोग हैं जो बातचीत चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बातचीत करने के हामी नहीं हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये देखना है कि उनके अंदर जो मुख्तलिफ आरा हैं उस पर पार्टी पॉलिसी क्या बनती है। पार्टी को एक बड़ा वाज़ेह पॉलिसी के साथ लेकर आगे सामने आने की ज़रूरत है। अगरचे उनका ये कहना है कि उन्होंने एक कमेटी भी बना दी, लोग भी नॉमिनेट कर दिए, लेकिन मामला वहाँ पर अटक गया जब उन्होंने कहा कि हमने तो उनसे बात करनी है जिनके पास असल पावर है। उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था। हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन हुकूमत के अंदर दूसरी तरफ भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर बातचीत की तो वो हुकूमत की कमज़ोरी होगी और तहरीक इंसाफ का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसके साथ किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती। तो दोनों तरफ इस बात की ज़रूरत है कि दोनों तरफ की एक तो पॉलिसी वाज़ेह हो, वो क्या चाहते हैं। ये बड़े मिक्स सिग्नल्स हैं जो कि आ रहे हैं, तो मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि दोनों इतराफ ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने बातचीत करनी है, बातचीत किस तरह से करनी है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो क्या होंगे। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती तो फिर ये मामला तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। और जब लोग मिलकर बैठते हैं, हमने देखा है कि बड़े-बड़े सियासी मुखालिफिन भी एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हैं। उसकी एक मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो मुफाहमत हुई थी वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान की सियासत में ये कोई बहुत अनहोनी नहीं होगी कि अगर शदीद सियासी मुखालिफ एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें और मामलात को आगे चलाने पर कुछ बातचीत करें। यू आर सो राइट कि कुछ अनहोनी नहीं होगी। अब हमने इतने ऊपर नीचे चीज़ें देख ली हैं कि अब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हम नहीं समझते उस तरह